हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम शर्मिला है और मैं सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं हूँ राजस्थान से और मैं अभी छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ प्रेजेंट में, कि मेरे हस्बैंड की जॉब है इसीलिए, और एक बच्चे की माँ भी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ये मोटिवेशन व्लॉग शेयर करने का जो मोटिव है वो ये है कि मैंने चैनल पे 3 से 4 दिन पहले एक व्लॉग शेयर किया था। तो उसमें बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स का कमेंट भी आए हैं और मुझे क्वेश्चन भी पुट अप किए हैं कि दीदी, हमारे बच्चों के साथ हम कैसे पढ़ाई करें, और हम जब पढ़ते हैं तो घर वाले मुंह फुलाते हैं। मतलब एवरी एवरी इतने सारे रीज़न हर वुमेंस के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इन रीजन को लेके चलेंगे ना तो हम कभी सक्सेस नहीं होंगे, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। ये रीजन मेरे नहीं है, हर एवरी एवरी वूमन, हाउसवाइफ, हर किसी भी एंगल से देख लो, चाहे वो रिच फैमिली की हो, चाहे मिडिल क्लास की हो, चाहे वो डाउन से डाउन फैमिली बैकग्राउंड से हो, उन सब की सेम प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो है कि उनका प्रॉब्लम का जो तरीका है वो चीज अलग हो सकता है। तो मेरा भी यही रीजन है एक, है ना। तो जैसे आपको पता है कि मैंने एक क्लब ज्वाइन कर रखा है, लेकिन अभी से जब से वैकेंसी अनाउंस हुई है तो मैंने क्लब को थोड़ा सा स्किप कर दिया है। ऐसे नहीं है कि मैं एकदम से हट गई हूँ, क्योंकि कभी कभार जैसे सेमिनार लगता है तो हम उसमें जाते हैं, तो वो सिर्फ लेडीजों का क्लब है। उसमें मैं देखती हूँ कि 50 प्लस 40 प्लस जो लेडीज है ना, वो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो बोलती है कि हम अगर ये कर लेते तो आज हम भी कुछ बन जाते हैं। हमारे ये रीजन थे, जैसे अपने आज रीजन है ना यार, ये पहले वालों की भी ये रीजन था, आने वाली हर लेडीज की शादी के बाद ये रीजन रहने वाला है। तो हमें इन रीजन से नहीं डरना है, हमें नहीं हटना है पीछे। पता है आपको, ये सब रीजन हमारी लाइफ में कब से स्टार्ट होता है? ये रीजन हमारी शादी से पहले स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी सगाई करने आते हैं ना ये ससुराल वाले, उनकी तरफ से जो भी मेंबर आएगा, तो वो पता है क्या बात करेंगे, सारी बात हो जाएगी, उसके बाद में अपने पापा बोलेंगे कि हमारी बेटी अभी हम पढ़ाते हैं, पढ़ रही है, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, चाहे वो कोई डिप्लोमा कोर्स कुछ भी कर रही है, तो क्या बोलेंगे कि हाँ, हम आपकी बेटी को, अगर आपने इतना पढ़ाया तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते, हम आपकी बेटी को बहू थोड़ी बना के लेके जा रहे हैं, हम तो बेटी बना के लेके जा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये सब वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, जो भी करते हैं सब करते हैं। तो हम भी बोलते हैं कि हाँ, हमें पढ़ाएंगे। तो हमें क्या पता था कि शादी के बाद में पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं। तो फिर हमारी शादी होती है ना, उसके बाद में क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रीजन, शादी होते ही जस्ट। हर वुमन के ना एक लाइफ में जो नई नई शादी होती है ना, हर कोई भी एक बात होती है, 2 बात वो दिल पे छाप छूट जाती है। मतलब शादी के 1 साल के अंदर अंदर वो वाली बातें हम पे बीत गई ना, तो हमें इतना याद रहती है, लाइफ टाइम मरते दम तक वो बात हमें गिल्ट करती रहती है कि हमें इसने ऐसे बोला था। ये अपने दिल पे लगती है, हम नहीं भूल पाएंगे। जैसे डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम भी हमारे साथ में बहुत सारी चीजें होती है। तो ये हुआ ना कि जैसे ही शादी होती है ना, तो कोई भी मेंबर, सपोज दैट जो भी है मेंबर, वो सब मेंबर ये सोचते हैं कि वो तो एक बहुत, मतलब कुछ कुछ तो फैमिली के मेंबर ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ उसके बारे में सोच, अपना जो माइंड है ना उसको सेट करके बैठे हुए हैं कि वो आएगी तो ऐसे करेंगे, वो आएगी तो छोटी बहू आएगी, बड़ी बहू आएगी, जो भी है वो सब लोग पहले से सोच के रखते हैं। तो या तो अपने को कुछ अपने तौर तरीकों यानी कि पहनने पे वो टोक देते हैं, वो हमारे दिल पे लग जाते हैं, या खाने पीने पे टोक देते हैं, या फिर वो क्या है ना, घर तुम्हें काम नहीं आता, तुम ये ऐसे करती हो, उस बात पे टोक देते हो। या फिर ऐसे बोलते कि बेटा अभी नई नई शादी हुई, अभी तुम पढ़ना मत बैठना, अभी कोई मेंबर तुम्हें देखने को आ रहे हैं, पहले घर का काम निपटा ले, खुद से तैयार हो जा, है ना, अच्छे से रेडी हो जा, अभी अभी फिर पढ़ लेना, अभी कौन सा लेट हुआ, अभी 2-3 महीने खुद को मतलब देखने आएंगे। तो ये बात भी होती है उनके साथ। तो ये सब चीजें हम नई नई शादी होती है तो मानते जाते हैं, सहन करते जाते हैं, हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार होते हैं फ्रेंड्स पीछे से। तो हम ये सोचते हैं थोड़े टाइम के लिए है, ये है, तो स्किप कर देते हैं स्टडी। तो इस बीच में गैप भी आ जाता है स्टडी का, तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ये इतनी सारी बातें हो रही है हमारे साथ। और ना पता है, 100% में से ना 10% लेडीजों का ये होता है कि वो पहले से ही जॉब लग जाती है, फिर उनकी शादी होती है। 90% लेडीज ऐसे होती है जो शादी के बाद स्ट्रगल करके जैसे तैसे अपने फैमिली मेंबर से, मतलब कोई सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट करने वाला मिल गया,
किसी की फैमिली भी मिलती है यार सपोर्ट करने वाले, ऐसे नहीं बोलती कि कोई हर फैमिली ऐसा मेंबर होता है, नहीं होता है। उनमें से 20% फैमिली अच्छी भी होती है, वो पढ़ाती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन उन 70% वूमन ओनली, चाहे आप रिच फैमिली के हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे आप लोअर क्लास फैमिली के हो, ये सब मिडिल क्लास वालों को तो मैं बात ही नहीं करती यार, इनको तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है मिडिल क्लास वाले, क्योंकि हम लोग मिडिल वाले हैं ना, इसीलिए हमें बहुत शर्म आती है। और हम पता है इन बातों से स्ट्रेस भी यहाँ इतना बड़ा पत्थर बना लेते हैं अपने यहाँ पे कि हमें लोग क्या कहेंगे, हम रिलेटिव्स लोग आते हैं उनको क्या कहेंगे, वो हमें ताने देंगे, है ना। ये बातें सोच सोच कर हम खुद को गायब कर लेते हैं कहीं ना कहीं, और खुद के जो सपने हैं वो छूट जाते हैं। और फिर पता है इन चीज़ों के बीच में ना बच्चे हो जाते हैं, और फिर हम काफ़ी आगे पहुंच जाते हैं, और फिर हमें याद आता है कि यार अपना सपना था वो पढ़ने वाला, वो कहाँ गया, वो तो गुम हो जाता है ना। तो मैं बोलती हूँ जब हर वुमन की लाइफ में ऐसी कंडीशन आएगी, जिस भी बहन की अभी अभी शादी हुई है ना, तो ये अगर व्लॉग देखोगे ना तो भाई समझ जाना कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचना मेरी सास, मेरी ननद, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी सब मुझे सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपके सामने होता है। पता है बच्चे हो जाएंगे ना, बच्चे से पहले क्या बोलती है हमारी अगर आप ऐसे बोलेंगे कि बेटा घर के काम करके पढ़ लिया कर, सास बोलेगी, तो घर के काम करके पढ़ेंगे ना, तो पता है बाहर जाके क्या बोलेगी कि काम तो मैं करती हूँ सारा, मेरी बहू तो सारा दिन हम बहू को पढ़ाते हैं। तो देखो कितनी मतलब ये फितरत है सास की, सास हो चाहे कोई भी मेंबर हो, ससुराल की मेंबर से फितरत है उनकी। जो पराई बेटी आती है ना, वो बोलेंगे कि ये हम तो पढ़ाते हैं उसको, सारा दिन पढ़ते हैं, हम काम कौन सा करवाते हैं। अगर 2 बर्तन उठाने को बोल दिया तो क्या हो गया, वो 2 बर्तन बोलती है, लेकिन हम 2 बर्तन नहीं उठाते, हमें पता है हम बहुत सारे काम करते हैं। और पता है अगर हस्बैंड सपोर्ट करने वाला मिल गया ना, तो फैमिली तो ऐसे ताने मारती है भाई, आप विश्वास मत करो। हस्बैंड भी बेचारा पिसता है, उसको बोले ये तो उसके पल्लू में बंधा हुआ है। ये बातें सबके साथ होती है, मैं नहीं ऐसे बता रही आपको, ये मेरे साथ भी हुई है, आप लोगों के साथ भी होती है। ठीक है, थर्ड बात आती है कि आपके बच्चे होने के बाद में कैसे आप स्टडी करते हो, है ना। बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी बच्चा नहीं संभालती है सास, नहीं रखते हैं, घर के कोई भी मेंबर हमारे बच्चा नहीं रख रहा है, हम बच्चे भी देखना है, पढ़ना भी है, घर का काम भी करना है ना। ये वाली जो चक्की है ना, ये चलती है ना बच्चे होने के बाद में, ये चक्की मतलब बहुत पिसती है वुमन को, मतलब वुमन चाहे कोई भी फैमिली हो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा पिसती है इस चीज में। तो फ्रेंड्स इसमें ना क्या रीजन रहेगा कि बच्चे भी हम संभालते हैं, घर का काम भी हम करते हैं, वो तो पढ़ाई करती है, ये बातें भी सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ना इन चुनौतियों, इन डर से हम डर गए, हम ये शिकायत लेके बैठ गए, तो देखो किसका बिगड़ने वाला है। हम शिकायत, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, ये शिकायत, ये कोई भी शिकायत नहीं सुनेगा। हम खुद पिसेंगे, हमारे सपने छूटेंगे, हमारा सब कुछ छूट जाएगा इन चीजों में, और कुछ भी नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनेगा, हम वही के वही रहेंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे, सास ससुर बूढ़े हो जाएंगे, तो पता है फिर क्या रहेगी, उनकी सेवा करो भाई, अब तू पढ़ने को सूझी है, हमारा तो बहू करती नहीं है, वो वाली बात आ जाएगी इस चीज में। तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे समझ रहे हो ना, आप चाहे मेरी बातों को पॉजिटिव में ले रहे हो चाहे नेगेटिव में लो, मैं तो ये मानी हूँ कि आपको जब पता है ये चीजें हो रही है आपके साथ, और पता है और होने के बावजूद भी अगर आप उनके बारे में ये सोचोगे ना कि हम सास ने बोल दिया कि घर के काम करके हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको बदनामी मिलेगी। मीन्स आपको फील होएगा कि हमें क्या मिला, रिलेटिव्स सब पीठ पीछे यही बात करेंगे कि उनकी बहू बड़ी बदमाश है, पढ़ने के नाम पे ड्रामा करती है, बैठी रहती है, घर के काम से डरती है। तो यार तुम इन लोगों से दूर हो जाओ ना, इग्नोर कर दो इन चीजों को। मैं इग्नोर करना सीख गई हूँ, इसीलिए मैं सोचू इतनी दूर हूं ना, तो मैं राजस्थान के जो भी हाउसवाइफ है ना उनसे मैं जुड़ के रहूं, मैं उनसे जुड़ के रहूं, ताकि मुझे आप लोगों जैसे बहनों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अपना कल्चर अलग हो जाता है और अपने राजस्थान वालों का कल्चर अलग है, तो मैं उनसे जुड़ के रहना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये एक व्लॉग बनाने का जो जर्नी मैंने शेयर की है, वो ऐसे कि मेरी जैसे हाउसवाइफ है जो घर से निकलना चाह रही है कि निकल जाऊं, कहीं पढ़ के बन जाऊं, और चार दीवारी है घर की, उनमें कैसे कामयाब हूं।
तो फ्रेंड्स ये जो रीज़न है ना, इन रीज़न को हमें छोड़ना पड़ेगा, इन रीज़न के बीच में ही हमें पढ़ना पड़ेगा, इन चुनौतियों के बीच में, इन जिम्मेदारियों के बीच में पढ़ना पड़ेगा। हम बोलते ना कान में तेल डाल लो, वो वाली बात करनी पड़ेगी हमें कि किसी की बात को इग्नोर करना। जब तक हम इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक फ्रेंड्स हम कामयाब नहीं होंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर हम उनके सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे, उनसे बहस करेंगे, तो हम कभी नहीं सक्सेस होंगे। तो मैं फ्रेंड्स यही बोलूँगी कि आप लोग इन चीज़ों को छोड़ दो, काम से काम रखो। और आपको ज़्यादा स्ट्रेस में आयो ना, तो अपने बच्चे से प्यार करो यार, देखना स्ट्रेस गायब हो जाएगा। टाइम निकाल के अपने बच्चे के साथ रहो, उसके साथ, उसकी हरकतों के साथ खेलो यार, अच्छा लगेगा। मैं तो ये बोल रही हूँ कि सास ससुर के, ननद के पास, देवरानी जेठानी के पास बैठने से अच्छा अपने बच्चे के साथ बैठ जाओ यार, फ्यूचर में वही काम आएगा। ये लोग नहीं आने वाले, ये लोग क्या बोलते हैं, मेरे में बीत चुकी है फ्रेंड्स। मैं कभी शेयर करूंगी आपके साथ में मेरी जर्नी। और तो मैं आपको ये बोलूंगी फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है ना, तो बहाने मत ढूंढिए यार, ये बहाने नहीं, हकीकत है। लेकिन इनको छोड़ना पड़ेगा, इनको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं हर संडे के दिन ये मोटिवेशन व्लॉग लेके आती हूँ। मैंने ये रीज़न बताए हैं, ये रीज़न सभी के लाइफ में होते हैं, इन रीज़न को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मोटिवेशन से थोड़ा बहुत भी आपको कुछ मतलब फील होता है या इम्प्रेस होते हो, जो भी होता है, तो आप मुझे कमेंट करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।